ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम फिर टॉपिक नंबर 3.2 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम आज एक एग्जांपल को सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, और ये वेसल जो है एक जार में यू कैन से दैट आपने डिपन की है, डिलीवरी ट्यूब समझ लें शायद आप इसको। यहाँ पे हमें एक पिस्टन लगा देते हैं, राइट, और इसमें जो है वो कोई भी आइडियल गैस आप इसमें सपोज कर लें, ठीक है। So there we have the jar, that's the vessel, that's the jar। अब वेसल में जो है स्टूडेंट्स, इसमें इन्होंने गैस इनक्लोज की है जिसका वॉल्यूम 380 है, 380 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा है दैट इज समथिंग लाइक 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज़ समथिंग लाइक 120 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे जो इस मीडियम का टेम्परेचर है, वेसल के मीडियम का टेम्परेचर। और लेट्स से दैट कि ये गैस जो है ये ट्रांसफर्ड हो गई है इस जार में, एक इनक्लोज्ड जार में। और यहाँ पे अब ये 10 dm क्यूब यू कैन से दैट यहाँ पे वैल्यू है इस वॉल्यूम की इस जार के अंदर। और यू कैन से दैट कि हमने यहाँ पे इसकी कूलिंग की है, कूलिंग यानी कि हमने इसको समथिंग लाइक 27 डिग्री तक कूल कर दिया है। मैं आपको एक चीज़ ऐड करता हूँ स्टूडेंट्स, जब भी गैस को कूल किया जाता है उसका वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। मैं आपको इतना बता देता हूँ। उसके बाद एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि इसमें जो आपके पास यूनिट्स हैं इनको आपने इंटरनेशनल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये जो आपके पास है दैट विल 120 प्लस 273 कर लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 393 केल्विन के इक्वल हो जाएगा। ये आपके पास 11325 न्यूटन, इसको इससे में रहने सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कर लें, आपसे 1000 से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को, तो ये बन जाएगी समथिंग लाइक 0.38 डीएम क्यूब बन जाएगी, ठीक है। सो इसके अलावा यहाँ पे डीएम क्यूब ही है, यहाँ पे भी आप कन्वर्ट कर लें इसको केल्विन में, तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 300 केल्विन बन जाएगा, ठीक है। यानी 27 को अगर आप 273 में प्लस करेंगे। अब आपके पास इस सिचुएशन को सॉर्ट करने के लिए क्या फार्मूला होगा, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्यूम 1 है, ठीक है, और ये हमारे पास प्रेशर 1 है, ये हमारे पास टेम्परेचर 1 है। और यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास वॉल्यूम 2 है, ये हमारे पास टेम्परेचर 2 है। और वी जस्ट नीड टू कंक्लूड आउट द प्रेशर विच इज़ बीइंग एक्सर्टेड ऑन दीज पिस्टन्स। यहाँ पर जो प्रेशर होगा डेफिनेटली ये भी न्यूटन पर मीटर में आपका वैल्यू उधर दी हुई है, तो आप न्यूटन पर मीटर में ही इसको कंक्लूड आउट कर सकते हैं, राइट। सो न्यूटन पर मीटर में आपने प्रेशर की वैल्यू को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क यानी कि फाइंड करना है। अब इस रिलेशन में आप चार्ल्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है, इज ओवर T1 एंड T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने जो वैल्यू कंक्लूड करनी है उसको बाहर कर लें, यानी न्यूटन पर मीटर यानी प्रेशर की वैल्यू P2 आपने कैलकुलेट करनी है। सो वी विल साइड P2, तो P2 आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, P2 इधर ही रहने दें और ये V इधर डिवाइड हो जाएगा, T इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू कैन से दैट जो P2 की वैल्यू बनेगी वो P1 V1 एंड T2 होगी, और डिवाइडेड बाय यू कैन से दैट के P से इधर T1 एंड V2। सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाला फार्मूला इस फार्मूले में कन्वर्ट आउट हो सकता है। अब इसकी कन्वर्जन के बाद स्टूडेंट्स आप इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे। P1 की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू, हियर वी हैव P1 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है विच इज समथिंग लाइक 0.38 dm क्यूब। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे T2 की वैल्यू है, T2 हमारे पास ये है विच इज़ समथिंग लाइक 300 केल्विन T2। और उसके अलावा हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास डिविडेंड में T1 की वैल्यू है विच इज़ 393 केल्विन। और इसके अलावा V2 की वैल्यू है हमारे पास विच इज़ 10 dm क्यूब। स्टूडेंट्स यूनिट्स यहाँ कट आउट हो जाएंगे, सब केल्विन भी कट आउट हो जाएगा, और सिर्फ न्यूटन पर इसको आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें इस वैल्यू के साथ, फिर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड कर दें
293 और 10 के प्रोडक्ट के साथ। तो स्टूडेंट्स आपके पास P2 की वैल्यू कंक्लूड आउट हो जाएगी। और वो कैसे होगी, यानी आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 293838.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा क्योंकि आपके पास प्रेशर वहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में है। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ P2। सो आई रियली विश स्टूडेंट्स आपको ये एग्जांपल जो है वो समझ में आई होगी एंड इट्स अ वेरी इजी एग्जांपल। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये हमने एग्जांपल को सॉर्ट आउट किया है, ठीक है। और आई रियली विश कि आपको एग्जाम में अगर ये एग्जांपल आ जाती है डाटा पढ़ने के बाद, आप ये डायग्राम इमेज रफ पेज पे बना सकते हैं या क्वेश्चन पेपर की बैक साइड पे बना सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि न्यूमेरिकल को किस तरह सॉर्ट आउट करना है। सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंटिन्यू विद एग्जांपल नंबर 4 एंड टिल देन टेक केयर योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।